रहा है, ऐसे में पुलिस की कार्यशैली भी बदल रही है। आखिर कितनी बदली है पुलिस की कार्यशैली? इस सवाल को लेकर गुरुग्राम से हमारे संवाददाता सुशील सिंह ने पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर आईपीएस करुणा सागर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पहले एक समय था जब पुलिस को देखकर एक खौफ पैदा होता था। लोग खाकी वर्दी और लाल टोपी देखकर घरों में दुबक जाते थे। आज समय बदला, सब कुछ बदल गया और वो जो पहले पेट वाले पुलिसकर्मी होते थे वो आज स्लिम फिट हो गए। आखिर कितनी बदली देश की पुलिस, और इसको लेकर आज हमारे साथ डीजी मॉडर्नाइजेशन पुलिस विभाग के हैं करुणा सागर जी। इनसे बात करेंगे और चलिए सबसे पहले इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं, चूंकि ये मॉडर्नाइजेशन पे आप काम कर रहे हैं पुलिसिंग की। सर क्या कहेंगे, कितना बदलाव आया और ये सफर किस तरह से बीता? देखिए, मॉडर्नाइजेशन एक ऐसी जरूरत है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ समय के साथ चलने के लिए जरूरी है। और पुलिस एक ऐसा महकमा है जो हमेशा समय के साथ चलता है, क्योंकि समस्याएं बदलती हैं, माहौल बदलता है, हमारी चैलेंजेस बदलती हैं और उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी, हमारी टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों में परिवर्तन होता है। और इसी चीज को हम बीपीआरएनडी के द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। पूरे देश के पुलिस बलों को के लिए हम काम करते हैं कि सारी पुलिस अच्छी तरह प्रशिक्षित हों, अच्छी तरह तैयार हों, उनके पास जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हों वो सब उपलब्ध हों। तो इन सारी चीजों के लिए हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। नहीं, एक्चुअली आपने तो बता दिया कि रिसर्च, अब हमें भी समझ में आ रहा है कि पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट का आप वर्क कर रहे हैं, लेकिन आम लोग जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, वो जरा ये नहीं समझते कि सब कुछ आपने बदल दिया तो लाठी चलाने का तरीका तो नहीं बदला, आज भी वैसे ही पुलिस लाठी चलाती है जैसे पहले चलाती थी। देखिए, पुलिस हर समय बंदूक नहीं चला सकती है, क्योंकि पुलिस और सेना में एक अंतर होता है। सेना को मालूम होता है कि उसका दुश्मन बाहर से आ रहा है और वो दुश्मन के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। पुलिस का काम है अपनी जनता की सेवा करना, और हम लाठी तभी उठाते हैं जब समाज में सुरक्षा का माहौल बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए जब इसकी जरूरत पड़ती है। तो हमारी कोशिश होती है कि कम से कम बल का प्रयोग हो, क्योंकि हम अपने लोगों के साथ काम कर रहे हैं। सागर साहब, अगर पॉइंट वाइज हम जानना चाहें, हमारे दर्शक जानना चाहें कि क्या कुछ बदला और क्या कुछ सेम है, तो अगर पॉइंट वाइज बदलाएं, चूंकि आप लोग भी बदलने का ही काम कर रहे हैं, तो क्या क्या काम हुए हैं? देखिए, रोल एक जो पुलिस का बेसिक है वो सेम है कि हमारा काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना और क्राइम से लड़ना। ये हमारा एक बेसिक मैंडेट है पुलिस का, जो पहले भी था और आज भी है। लेकिन क्राइम भी बदला है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस भी बदली हैं और हमारा उसका जो रिस्पांस होना चाहिए वो भी बदला है। तो इन सारी चीजों में समय के हिसाब से बहुत परिवर्तन आया है। तो नए दौर में और क्या क्या बदलता हुआ हम देख सकते हैं? अब जैसे देखिए, आजकल कुछ चीजें जो बहुत न्यूज में है, एक ड्रोन से संबंधित बातें और दूसरी साइबर क्राइम से। तो ड्रोन एक बहुत ही यूजफुल टूल है और भारत सरकार ये बहुत ही कोशिश कर रही है कि ड्रोन का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बने और लाइफ के हर तरह के आयाम जो हमारे होते हैं जिंदगी के, उसमें ड्रोन का इस्तेमाल हो। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ड्रोन का मिसयूज होने की भी पोटेंशियलिटी है और इसके लिए कोशिश ये होती है कि वो टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए जो ड्रोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है उसको समय पर पहचान करके और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। तो ये ड्रोन के विषयों पर ये काम हो रहा है। आजकल साइबर क्राइम का जिक्र आपने किया, एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है देश के लिए। और अमूमन जो पहले हम देखते थे कि जो चोरी, स्मगलिंग या इस तरह के काम करते थे, वे सभी साइबर क्राइम में संलिप्त हो गए। आपकी जो पुलिस है वो उतनी सक्षम नहीं है, क्योंकि आज भी पुलिस में, महकमे में कई ऐसे लोग हैं जो आज भी कंप्यूटर से मच अवेयर नहीं है या उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे में किस तरह से सामंजस्य बैठा रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारा जो पूरा पुलिस फोर्स है, देश में लगभग 30 लाख पुलिस की संख्या होगी, तो सारे लोग साइबर क्राइम से नहीं जूझ रहे हैं।
हमारी व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि हर लेवल पे, चाहे वो सब डिवीजन के लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हो या नीचे में थाने के स्तर पर हो, तो साइबर क्राइम का डेडिकेटेड पुलिस स्टेशंस बनाया जा रहा है, साइबर क्राइम का डेडिकेटेड स्ट्रेंथ तैयार किया जा रहा है और उनकी जो तकनीकी जरूरतें हैं उसको पूरा किया जा रहा है। उनको जो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए वो ट्रेनिंग दी जा रही है और इस पर हम लोग भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं यहाँ पर। और आपने हाल के दिनों में सुना होगा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो I4C के नाम से मशहूर है, वो गृह मंत्रालय में, केंद्रीय गृह मंत्रालय में वो एक स्कीम लागू हुआ है और उसी के तहत साइबर क्राइम से लड़ने की पूरी रणनीति देश भर में बन रही है। ये थे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर IPS करुणा सागर जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले पुलिस को देखकर जो खौफ होता था, आज पुलिस वो पुलिस नहीं रही, आज साथी है, सहयोगी है और आप बेधड़क होकर अपनी बातें पुलिस के साथ शेयर कर सकते हैं। सदैव तत्पर रहेगी और भविष्य में भी बहुत कुछ बदलता चेहरा पुलिस का आप देख सकते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए हर खबर। एक और सरकार जहां प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधार